सोशल स्टडी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th एमपी बोर्ड की पुस्तक सोशल स्टडी के लेसन 6 ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेसन है लिथोस्फीयर एंड लैंड फॉर्म्स। लिथोस्फीयर यानी अर्थ या ज़मीन और एंड लैंड फॉर्म्स यानी ज़मीन से बनी हुई, लैंड से बनी हुई आकृतियाँ, उनका हम लोग स्टडी करेंगे। लेट अस लर्न, आइए देखते हैं क्या लर्न करेंगे। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ? अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज रॉक? व्हाट आर इट्स टाइप? रॉक्स क्या है और इनके प्रकार क्या है? व्हाट आर मेन फॉर्म ऑफ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर का मुख्य स्वरूप कौन कौन से हैं? व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस विच चेंज लैंड फॉर्म्स? अंदरूनी या अर्थ के अंदर क्या ऐसी इंटरनल पावर्स हैं जो इसके रूप को या इसके आकार को बदलती रहती हैं। तो आइए हम इसकी स्टडी करते हैं। द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू 400 बिलियन ईयर्स एंड सिंस देन मैनी चेंजेस हैव ऑकर्ड। अर्थ का जो ओरिजिन है वो लगभग 400 बिलियन यानी अरब बोल सकते हैं, या इसमें यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको 400 करोड्स बोलना चाहिए, ठीक है ना। ईयर्स एंड सिंस देन मैनी चेंजेस हैव ऑकर्ड, तब से इसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। अबाउट 29% ऑफ अर्थ इज सराउंडेड बाय लिथोस्फीयर। अर्थ का जो 29% एरिया है वो लगभग ज़मीन से घिरा हुआ है और 71% इसका जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है, यानी समुद्र, नदियाँ आदि इसमें हैं। एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर, और ये दोनों ही एरिया चारों तरफ से हवा से घिरा हुआ है। इस प्रकार हमारे अर्थ का जो है एरिया वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, लैंड, वाटर एंड एयर। द क्रस्ट, इसको लैंड वाले एरिया को लिथोस्फीयर और पानी वाले एरिया को हाइड्रोस्फीयर और हवा वाले एरिया को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द लिथोस्फीयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिथोस्फीयर है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वेयर पीपल लिव्स इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है जिस पर लोग रहते हैं उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस में रेगुलर कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस विच आर सीन ऑन द सरफेस। 2 प्रकार के मुख्य परिवर्तन हैं जो सरफेस में देखे जाते हैं। सडन चेंजेस, स्लो चेंजेस। अचानक होने वाले परिवर्तन और धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन। इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के जो परिवर्तन हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस। बोथ ऑफ अबव चेंजेस आर कॉज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अर्थ के अंदर इंटरनल फोर्सेस और अर्थ के बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके कारण ये परिवर्तन होते रहते हैं। वल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक दैट ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंजेस आर इंटरनल फोर्सेस। अर्थक्वेक के आने से या फिर वल्केनो के इरप्शन से, यानी वल्केनो के फूट जाने के कारण भी बहुत सारा लावा बाहर निकल आता है, वो भी चट्टान के फॉर्म में, या अर्थ पर कहीं पर्वत या पहाड़ बन जाते हैं या कहीं गहरा धंसाव हो जाता है। और अर्थक्वेक के कारण भी ज़मीन में कहीं कहीं बहुत लंबे लंबे गहरे धंसाव हो सकते हैं या अर्थ में कहीं कुछ परिवर्तन होता है। तो ये अचानक होने वाले चेंजेस की शक्तियाँ हैं। जबकि while external forces consist of natural forces such as running water, wind, moving ice and sea waves, they all changes the surface slowly। हमारे जो पानी की हम शक्ति है और हवा, बर्फ़ आदि, इन सब के कारण भी धीरे धीरे हमारे अर्थ में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि हमारे चारों तरफ समुद्र है, उसके बहाव से या फिर आइस के टूटने से, ठीक है, समुद्र में होने वाली लहरों से, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है जिनसे हमारे अर्थ में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस पैरा में जो लिखा हुआ है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन
ए सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री। अर्थ के अंदर हमेशा एक रहस्य की बात बनी रही, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक रहस्यमय सदैव से रहा है। द लेयर बिलो द अर्थ इज स्टिल बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। अर्थ के अंदर की जो लेयर्स हैं उनको समझने के लिए, ठीक है ना, हमारा ज्ञान अभी तक सीमित ही है। द साइंटिस्ट हैव मेड सेवरल एफर्ट्स टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बाय डिगिंग माइंस, वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक वेव्स। यानी साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अर्थ को खोद कर वोल्केनो से या अर्थक्वेक वेव के द्वारा अर्थ के अंदर की जानकारी जुटाने का काफ़ी प्रयास किया है। द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट हैव पुट देयर लॉजिक, इमेजिनेशंस एंड व्यूज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। बहुत सारे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने अर्थ के बारे में कई तर्क, अपनी मान्यताएं या अपने इमेजिनेशन को रखा हुआ है। इस प्रकार से द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इनटू 3 पार्ट। साइंटिस्ट ने अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्रस्ट ऑफ अर्थ और आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। मेंटल, इट इज मिडिल लेयर, नाइफे या कोर बोल सकते हैं इसको। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। आउटर पार्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं। द लिविंग थिंग्स लिव ऑन दिस पार्ट। इस पार्ट पर लिविंग थिंग रहते हैं। द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। जो कॉन्टिनेंट्स है और ओशियंस है वो सभी कुछ लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। दिस स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय लाइट पोरस रॉक्स। इस स्फीयर में जो है वो हल्की सुराग युक्त यानी छिद्र युक्त चट्टानें होती है। इट्स ब्रेथ इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर। यानी ये अर्थ का ऊपरी हिस्सा है जो 10 to 70 किलोमीटर गहरा होता है। कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय देम। इससे ही महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। द अपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड क्रस्ट। अपर लेयर जो होता है उसको सियाल भी कहा जाता है। अभी मैंने ओशियंस के बारे में बताया कि ओशियंस भी इसका पार्ट है। एक्चुअल में ओशियन हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है और ओशियन का जो तलहटी है यानी उसकी जो ज़मीन है जिसमें वो भरा हुआ है, जो गड्ढा हिस्सा है, वो पूरा लिथोस्फीयर का हिस्सा कहलाता है। इसलिए जो समुद्र है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर का एरिया है और उसकी जो तलहटी है वो लिथोस्फीयर का हिस्सा है। ठीक है। अभी जो सियाल है वो सिलिका और एल्युमिनियम मेनली इन 2 मेटल से मिलके बना होता है। इनका जो डेंसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और जो सियाल के नीचे का जो लेयर होता है उसको सीमा SIMA कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मेटल्स जो होती है वो मेनली होती है और जो क्रस्ट के नीचे का हिस्सा है वो मेंटल है। यानी क्रस्ट आप इस फिगर 6 में देख सकते हैं कि आउटर पार्ट सियाल है और मिडिल मतलब सियाल जिसको अपर क्रस्ट बोला गया है और उसके मिडिल पार्ट का जो है वो सीमा और सबसे इंटरनल पार्ट को हमने नाइफे या कोर बोला हुआ है। इनर मोस्ट पार्ट को मेटेलिक कोर भी बोलते हैं। ठीक है ना। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फेरियम एंड निकल। ये मेनली आयरन या फेरस जिसको बोलते हैं, फेरियम और निकल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। इट्स अप्रॉक्सीमेटली डेंसिटी इज़ 13। इसकी जो डेंसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है 30। दिस पार्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर टू 6400 किलोमीटर्स। इसकी गहराई अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। तो बिल्कुल इनर पार्ट से अंदरूनी सबसे ऊपर से 29 किलोमीटर तक के जो पार्ट की गहराई है वो कोर कहलाएगी। 2900 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर से 70 किलोमीटर्स की जो गहराई है उसको हमने मिडल पार्ट या मेंटल बोला हुआ है। और सबसे ऊपर से लेके 70 किलोमीटर तक की गहराई के पार्ट को क्रस्ट। यानी हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सबसे क्रस्ट लेयर यानी ऊपर यानी 0 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक क्रस्ट, 70 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मेंटल और 29 किलोमीटर 100 से 6400 किलोमीटर तक इनर मोस्ट पार्ट या कोर पार्ट कहलाता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर्स डेप्थ।
यानी हम पृथ्वी के अंदर 32 मीटर्स गहराई पर जैसे ही जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अर्थ सरफेस से बढ़ जाता है। हाउएवर डिस्पाइट हाई प्रेशर इंटरनल रॉक्स एंड मेटल डू नॉट मेल्ट बट रिमेन सॉलिड। इट इज़ ऑल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर। यानी ऐसा क्यों है, जो अर्थ के अंदर का भाग है वो तापमान के अधिकता के कारण, टेम्परेचर के बावजूद भी इनके अंदर के जो रॉक्स हैं वो अभी पिघले हुए नहीं होते हैं, ठोस रहते हैं। इसका मुख्य कारण जो है उन पर बाहरी परतों का दबाव बना रहता है, इस कारण से वो सॉलिड बने रहते हैं। रॉक्स, चट्टानें। ऑल द सब्सटेंस विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड रॉक। सारे सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट बनाते हैं वो रॉक्स कहलाते हैं। ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी पत्थर है या टुकड़े हैं वो सभी रॉक्स का फॉर्म है। द वर्ड रॉक्स मीन्स हार्ड मटेरियल सच एज ग्रेनाइट एंड सॉफ्ट मटेरियल लाइक सॉयल बोथ गो इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक। अर्थ के ऊपर जो हार्ड मटेरियल्स है जैसे कि ग्रेनाइट, या इसमें जो सॉफ्ट मटेरियल है जैसे कि मिट्टी, और सभी प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ मिलके रॉक्स ही हैं। ये जो रॉक्स हैं ये वेरियस टाइप के मिनरल्स के फॉर्मेशन से बनते हैं, ठीक है ना। तो द टाइप ऑफ रॉक्स आर पर फॉर्मेशन के आधार पर जो रॉक्स है वो 3 टाइप्स के हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आइए हम इसकी स्टडी करते हैं कि 3 टाइप के रॉक्स किस टाइप से बनते हैं और कैसे होते हैं। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? ज़रा इसको अच्छे से समझते चलिए, पिक्चराइज करते चलिए, इसका अर्थ का फिगर बना लीजिए, इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर ये बनाइए, इनकी डायमीटर भी लिखिए, कैसे ये इनकी गहराई कितनी है, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। Igneous rock. These rocks are the primary rock of the Earth's crust. Their rocks are formed by the hot molten rocks material in the internal part of the earth. ये अर्थ की सबसे प्रारंभिक यानी प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं, और ये सारे रॉक्स अर्थ के अंदर मेटल्स के पिघले हुए पार्ट्स को के जम जाने के कारण ये बनी हुई हैं। When this molten matter cool and harden is and on the crust of it forms a rock known as igneous rock. जब ये पिघला हुआ मटेरियल्स अर्थ क्रस्ट पर या उसके नीचे जम जाता है तो ये हार्ड होकर इग्नियस सेल्स बनाती हैं। When the molten matter cools slowly, its form igneous rocks known as granite. इस मोल्टन मैटर के पिघलने से ग्रेनाइट की जैसी चट्टानें भी बनती हैं। द ग्रेनाइट इज कॉमनली यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। ग्रेनाइट का यूज बिल्डिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है। समटाइम्स द मोल्टन मटेरियल कम्स आउट of hole of rock in the earth's surface. It then cools quickly and forms a rock known as basalt. It is a dark colored, hard and heavy igneous rock. It is used for construction roads. कभी कभी एक गर्म पिघला हुआ पदार्थ जो मैटर है वो अर्थ क्रस्ट के किसी पोर से या छिद्र से बाहर निकलकर अर्थ क्रस्ट के ऊपर आकर फैल जाता है, और फैल जाने के कारण बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है। इस टाइप के जो इग्नियस सेल बनती है उसको हम बेसाल्ट भी बोलते हैं। ये जो सेल्स होती है वो डार्क कलर की होती है, ब्लैक टाइप की, और बहुत हार्ड होती है। इससे रोड वगैरह बनाने में इसका काफ़ी उपयोग होता है। तो हमने इसमें समझा है कि जो इग्नियस सेल्स होती हैं वो अर्थ के अंदर जो मेटल्स हैं उनके ठंडे हो जाने के कारण बनती हैं, और इसके क्रस्ट के पास जो मेटल आके जम जाता है वो ग्रेनाइट है, और कुछ मैटर ऐसा होता है जो पोर्स के द्वारा निकलकर अर्थ क्रस्ट के ऊपर फैल जाता है तो उससे बेसाल्ट बनता है। इस टाइप की जो रॉक्स होती हैं वो इग्नियस रॉक होती हैं। ओके, फिगर 7 देखिए, इसमें पार्ट ए ग्रेनाइट को दिखाता है और पार्ट बी जो लावा फ्लो के साथ दिख रहा है वो पार्ट बी जो है वो अपर क्रस्ट पर आके जम गया है, वो बेसाल्ट को दिखाता है। देखिए दोनों ही क्रस्ट में है, क्रस्ट के ऊपर है, जबकि ग्रेनाइट अर्थ क्रस्ट के मिडिल पार्ट में यानी अर्थ से कुछ नीचे है, अपर पार्ट में खुला हुआ नहीं है, तो वो ग्रेनाइट है। और अपर पार्ट में जो ऊपर की ओर खुले हवा में है वो
बेसाल्ट है। इस फिगर से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी टाइप 2 देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। द पेबल्स, टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन्स, fossils which are being carried by water, air and snow are stored in layers on land on under sea bottom। यानी क्या है, जो पानी से, हवा से या बर्फ़ के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ वगैरह होते, पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या फॉसिल्स होते हैं, वो अर्थ क्रस्ट या समुद्र के लेयर में कहीं भी जमा हो जाते हैं। इस प्रकार के जमे हुए मैटर को हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं। आप भी देखते हैं जब मिट्टी आप पानी में डालते हैं, थोड़े समय बाद वो तली में जम जाती है, तो उसको सेडिमेंटेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो सेडिमेंट है, यही सेडिमेंट जो होता है, इसकी जो लेयर होती हैं गर्मी और प्रेशर के कारण हार्ड हो जाती हैं, ठीक है ना। हार्ड हो जाने के कारण उसमें कुछ लेयर्स क्रिएट होती हैं। इन लेयर्स के कारण जो रॉक्स बनती हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स। ये इसमें कंकड़ दिख रहा है, पार्टिकल्स, पेबल, सैंड और चीका और ऑर्गेनिज्म, फॉसिल्स, ये सारे के सारे वाटर लेवल में कहीं ज़मीन में गहराई में दब जाते हैं और उस कारण से उसमें जो आपकी रॉक्स बनती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती हैं, ठीक है ना। इसके मतलब फॉर्मेशन में पानी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए इनको वाटर बॉर्न रॉक्स भी बोला जाता है, यानी पानी में पैदा हुई रॉक्स। सैंड स्टोन्स, लाइम स्टोन्स, क्ले, कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ द रॉक्स। यानी जो हमारा क्ले है, सैंड है, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर है, कोल है, कोयला है, ये सभी इसी के ही एग्जाम्पल है। दिस आल्सो कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेशंस। अराउंड 80% अपर लेयर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें एनिमल्स, वेजिटेशंस वगैरह के फॉसिल्स या वेस्ट भी पाए जाते हैं, इनको फॉसिल्स भी इनमें मिल सकते हैं। और 80% ऑफ अपर लेयर जो होता है वो इसी सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। इस प्रकार से हमने फिगर नंबर 7 और फिगर नंबर 8 में सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स को हमने देखा। आइए अब हम थर्ड टाइप की रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक को देखते हैं। जैसा कि इसका नाम है मेटामॉर्फिक, यानी ये परिवर्तित अपने फॉर्म को, सेल्स को, अपने स्टाइल को परिवर्तित करती रहती है, उसका डिस्क्रिप्शन है। When the shape, color and characteristic of igneous and sedimentary rocks due to internal heat and pressure completely gets changed, then these completely changed rocks are called metamorphic rock। जब igneous और sedimentary rock के रूप में या कलर्स में, उनके कैरेक्टर में चेंज हो जाता है, किस कारण से, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। तो इस टाइप के चेंजेस के कारण जो रॉक्स का क्रिएशन होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है, ठीक है ना। चूने के जो पत्थर से संगमरमर, ठीक है ना, इस टाइप का एक बड़ा एग्जाम्पल है। क्वार्टजाइट फ्रॉम सैंडस्टोन, यानी जो बलुआ पत्थर होता है उससे क्वार्टजाइट, और चिकनी मिट्टी से स्लेट, और कोयले से ग्रेफाइट और हीरा बनते हैं। ये सेल मतलब जो रॉक्स होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, यानी हार्ड होते हैं, और ग्रेनुलर यानी दानेदार होते हैं। इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। समझ में आया ना आपको। इग्नियस रॉक अर्थ के अंदर जो मेटल्स, मोल्टन मेटल है, उनसे बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो क्या है, जो अपर पार्ट्स में कंकड़ पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, फॉसिल्स हैं, उनके दब जाने से बनता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों के ही टेम्परेचर और प्रेशर के कारण परिवर्तन हो जाने से ये बनते हैं। हीरा और ग्रेफाइट इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। फिगर नंबर 9 में ये दिख भी रहा है किस टाइप से परिवर्तित हुआ है। तो इस पार्ट में हमने अर्थ के लेयर, क्रस्ट, मेंटल और नाइफ या कोर के बारे में पढ़ा। हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा, रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और साथ ही हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में भी हमने पढ़ा। इस प्रकार से ये लेसन 2 या 3 वीडियो में जाएगा। ये पहला पार्ट है
आशा है आप लोग इससे अच्छे से समझेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या समस्या हो, पूछना हो कुछ भी, आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आशा है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के समझेंगे। धन्यवाद।